आगामी निकाय चुनाव को लेकर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने निकाय चुनाव समन्वय समिति से मुलाकात कर रणनीति बनाई। हाल ही में हुए खतौली उपचुनाव में रालोद और समाजवादी पार्टी के साथ साथ इस गठबंधन की जो जीत हुई है उसके बाद पूरी विधानसभा में 5 विधानसभाएं इस वक्त गठबंधन के पास हैं। इसी के साथ अब नगर निकाय चुनाव भी आ चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कल जयंत चौधरी ने एक समिति के साथ बैठक की थी। उसी समिति के एक पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्राव अब्दुल वारिस पूर्व विधायक है और इस निकाय चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर कल चर्चाएं हुई और किन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह से आने वाला चुनाव है, निकाय चुनाव, जयंत चौधरी के साथ बैठक हुई, क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पर ये बैठक हुई थी? देखिए हिमांशु जी, ये जो चुनाव है एक समन्वय समिति है, नगर निकाय चुनाव समन्वय समिति। इसमें एक समन्वय समिति समाजवादी पार्टी की है और एक राष्ट्रीय लोकदल की है। कल हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी द्वारा दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ये तय हुआ है कि हमारी क्या रणनीति रहेगी चुनाव में और गठबंधन के साथ कैसे समन्वय बनाना है और आज़ाद समाज पार्टी को हमें कैसे इसमें शामिल करना है। और महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा है कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो जिलाध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो 13 तारीख से पहले प्रत्येक जनपद में एक मीटिंग कर ले और ये तय कर ले कि जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उसमें कहाँ कहाँ पर प्रत्येक जनपद में पार्टी लड़ेगी और कहाँ कहाँ अपने सहयोगियों के लिए एक सीट छोड़ी जाएगी। इस संदर्भ में 13 तारीख से पहले यानी 12 तारीख तक मीटिंग होनी है। उसके बाद 13 तारीख में मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल के जनपदों की एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में केवल जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, माननीय विधायकगण, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और समिति के जो सदस्य हैं, 3 समिति के सदस्य, जिसमें राजपाल सैनी जी पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक चौधरी मनोज जी जो हैं सहारनपुर से और एक मैं हूँ, मेरठ मंडल पर हम लोग मीटिंग लेंगे। उसमें ये चर्चा की जाएगी कि प्रत्येक सीट पर हम लोग चर्चा करें कि हम लोग कहाँ मजबूत हैं, किस जाति का कैंडिडेट होना चाहिए और वहाँ पर हम लोग कैसे रणनीति बनाएं चुनाव लड़ने की। ये चीज़ें हम लोग फीडबैक लेंगे अपने विधायक जी, जो विधायकगण होंगे, माननीय विधायकगण, पूर्व सांसद होंगे, सांसद या हमारे पूर्व मंत्री होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनसे एक ठोस रणनीतिक तौर पर ये बैठक की जाएगी। फिर 14 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दिल्ली में पुनः मीटिंग है। उसके बाद समन्वय मीटिंग हमारी समाजवादी पार्टी से होगी, जिसमें तय हो जाएगा कि कौन सी सीट नगर निकाय की, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम किस पार्टी पर रहेगी और आज़ाद समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल रहेगी। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सभी सीटें सामान्य कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं थाना भवन के जो आपके विधायक थे राव अशरफ अली खान, उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया था और इस पर आपत्ति जताई थी। इसको लेकर कहाँ देखते हैं कि ये जो सामान्य सीटें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं आप किस तरह इस पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय विधायक जी अशरफ अली खान साहब, उन्होंने एक पत्र भी जारी किया था मीडिया में, आप लोगों के पास वो आया, तो उन्होंने कहा कि जो पश्चिम के क्षेत्र हैं उनमें अनुसूचित जाति की सीटें और पिछड़े वर्ग की सीटें बहुत कम आरक्षित हुई हैं, तो उनको इस बारे में उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। और जहाँ तक ये है कि हम लोगों का जो मुख्य बिंदु है, जो कल मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उसमें ये भी कहा गया था कि जातियों का समन्वय भी बनाना है, जातियों का समन्वय भी बनाना है। जातियों का समन्वय इस तरह बनाना है कि गठबंधन में हम जो सीटें छोड़ेंगे या जो हम लोग लेंगे उन पर हर जाति, इसमें एससी, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग को समन्वय बनाकर हर सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ाने, यानी हम लोग एक जाति का नहीं, सर्व समाज को चुनाव में हम लोग लड़ाने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ राव अब्दुल वारिस, जिन्होंने अपनी सभी समन्वय समिति की मुद्दों को रखा और बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के साथ साथ जो अन्य छोटे दल हैं उन्हें मिलाकर भी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। हलचल इंडिया के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।